अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज आले मुहम्मद। या इली ज़ुल-जलाल वाल इकराम मदद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला ज़ुल-जलाल वाल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया, आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है। 2-4 दिन से एक बहुत बड़ा फितना मार्केट में वायरल हो रहा है, जिस फितने का नाम है भगेश्वर धाम। उस पंडित ने अपने एक वीडियो क्लिप में, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल, उस क्लिप में उसने मौला अली ज़ुल-जलाल वाल इकराम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से इंडिया के तमाम जो शिया मुस्लिम आलिम हैं और जो शिया मुस्लिम हज़ाकिर हैं वो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा रहे हैं। इस गुस्ताखी के बाद उस पंडित ने एक माफ़ीनामा भी जारी किया है। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए जिसमें उसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की है, तौहीन की है, देन फिर आगे बात करते हैं। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, बिल्कुल ना बोले, हमें बता दें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें समाधान देना है। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। हाँ, 100 की सीधी बात है, हमारा तो साफ कहना है। जो ये चादर चढ़ाने हिंदू जाते हैं, जो हलीउल्लाह के चक्कर में पड़ते हैं, अरे वो तो अब हम क्या कह दें, हलवा नहीं है, हलवा। हाँ, हम अभिमान में नहीं, हम हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पैंट गीली ना कर दे तो कहना। जी हाँ मोमिनीन, वीडियो क्लिप आपने देखा। इसके बाद जो माफ़ीनामा इस पंडित का जारी हुआ है, मैं चाहूँगी आप पहले वो भी देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये गुस्ताखी इसने जानबूझकर की है या फिर इससे अनजाने में हुई है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। मौला अली वाली इच्छा है। ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है। जी हाँ मोमिनीन, आप क्लिप देख चुके हैं। इसने पहले तो मौला अली की शान में गुस्ताखी की, आपने वो अल्फाज सुने। इसने कहा हम सोशल मीडिया पे इसलिए बोलते, टीवी पे इसलिए बोलते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारे बजरंग बली नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली के बाप है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसने अपने माफ़ीनामा में, जब इसको पता चल गया कि अब लोग मेरे खिलाफ हैं, FIR वगैरह दर्ज हो रही हैं, तो इसने अपने बयान को वापस लेते ये कहा कि हमारी महफिल में एक जिन आ गया था, उसने आगे कहा मेरा नाम अली है, तो मैंने उसको जवाब दिया। जबकि आपने इसके पहले क्लिप में साफ ज़रीन देखा है, इसने बाकायदा उसमें मुस्लिम्स को ट्रोल किया है। उस बात को कहने के बाद इसने बाकायदा ये बात कही है कि ये जो हिंदू चादरें लेकर दरगाहों पे चले जाते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। मोमिनीन, इसने जो मौला अली के बाद बजरंग बली का नाम लिया है, वो क्यों लिया है? क्योंकि इसने बाद में क्लियर कर दिया अपनी वीडियो में, जी वो जिन आ गया था किसी में, तो मैं उसको कह रहा था तुम अली हो तो हमारे पास बजरंग बली है। ये इसने मौला अली से ही मुकाबला किया अपने बजरंग बली का। वो कैसे? इनकी मूवीज़ में भी बाकायदा, इनके यहाँ इंडिया में ये कहावत मशहूर है कि जब मौला अली का नाम लिया जाता है, ये समझते हैं कि मुसलमानों के यहाँ सबसे ताकतवर हस्ती मौला अली है और हिंदुओं के यहाँ ताकतवर हस्ती बजरंग बली को समझा जाता है। इस बात का सबूत इनकी एक मूवी के वीडियो क्लिप में है। एक शॉर्ट वीडियो क्लिप मूवी के ट्रेलर का दिखा रही हूँ मैं। मूवी का नाम है आई थिंक मरजामा, क्योंकि उस मूवी का हीरो हिंदू है और उसका एक दोस्त मुस्लिम एक परेशानी में फंस जाता है। जब वो आके उसकी मदद करता है तो क्या जुमले बोलता है, इस जरा गौर से सुनिए। मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे, गुजरेगा इस देश की जिस गली से, मदद मिलेगी हर किसी को, मांगो या अली से या बजरंग बली से। मोमिनीन, मदद मिलेगी मांगो अली से या बजरंग बली से। तो इस क्लिप से साफ साबित हो गया मोमिनीन कि इनके यहाँ हिंदुओं में बजरंग बली को माना जाता है, जबकि मुसलमानों में सबसे अफजल मौला अली को इनके यहाँ इंडिया में समझा जाता है। फिर आगे से ये कहता है हलवा नहीं है। हलवा तो नहीं है, खीर है, जो अनजाना ने खाई थी ना बजरंग बली को पैदा करने से पहले, वो खीर है। वो क्या मामला है वो भी मैं अभी क्लियर करूंगी इन्हीं की कुतब से। एक वर्ड इसने अपनी क्लिप में यूज़ किया जो आपने भी सुना होगा, हलीउल्लाह वाले हमारे सामने आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता हलीउल्लाह से इसकी मुराद क्या है, या तो ये बंदा वलीउल्लाह कहना चाह रहा था या अलीउल्लाह कहना चाह रहा था। इसकी शायद लिंग्विस्टिक ठीक नहीं है, इसने वर्ड को कवर करके कहने की कोशिश किया, हलीउल्लाह वाले हमारे सामने। खैर, इस मौजू पर फ़िलहाल मैंने किसी की कोई तफसीली वीडियो नहीं देखी है। अपने मोमिनीन बहुत काम कर रहे हैं इस बंदे के अगेंस्ट, इसकी वीडियोज़ को जगह जगह वायरल कर रहे हैं। इंडिया से तो इसको थोड़े बहुत जवाब दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी एक आधा जवाब होना चाहिए। इसी मकसद से आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मोमिनीन, जो इसने बकवास की है अपने क्लिप में,
एक एक करके इनकी कुतुब से ही देख लेते हैं कि इनके यहाँ बजरंग बली की क्या हैसियत है। सबसे पहले चलते हैं इनकी कुछ हिंदी कुतुब की तरफ, जिसमें बजरंग बली का जिक्र है। मुनीन, मैं ज़्यादा तफसील से वो बुक्स आपको नहीं दिखाऊंगी, आपके सामने जो स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसे उर्दू वर्जन में पढ़ सकते हैं। हनुमान की किताब है हनुमान द मोस्ट सगेशियस, यानी बहुत ज़्यादा समझदार, एक किताब ये है, और एक किताब हनुमान टेल। मोमिनीन, ये जो हनुमान से रिलेटेड 2 बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें हनुमान की पूरी तफसील मौजूद है। इन बुक्स में जो इसके माता पिता का जिक्र किया गया है, इसके माता पिता कौन है, ये कहाँ से आया है, ये था क्या, उन डिटेल के मुताबिक एक रेफरेंस आपके सामने पेश कर रही हूँ। हनुमान हिंदी जिसे महावीर और बजरंग बली भी कहा जाता है, ये एक हिंदू भगवान और भगवान राम का भगत है। मजीद कुतुब जो इसके बारे में लिखी गई है उसमें है देवनागरी संस्कृत नकल हरफी हनुमान, मतून है रामायण, श्री राम चतुर्मास, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। इसके अगर हम ज़ाती मालूमात में चले जाएं, नीचे ही आपके सामने मौजूद है। ज़ाती मालूमात में वालिदैन का जिक्र है, जिसमें वालिद हैं केसरी या वायु और माँ का नाम है अंजाना। तो मोमिनीन, की हनुमान के वालिद के खाने में जो 2 नाम आए हैं, केसरी या वायु, इनकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी हिस्ट्री बयान करने बैठूंगी तो कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, हनुमान की हिस्ट्री ये है कि इसकी वालिदा और इसके वालिद दोनों ही बंदर और बंदरिया थे, जिनकी ये औलाद है। और इनकी हिंदी संस्कृत के मुताबिक, इनकी हिंदी बुक्स के मुताबिक, जो हनुमान था उसकी माँ एक अप्सरा थी, जो जन्नत से अचानक ज़मीन पर आई थी और इनके किसी भगवान को पूजा अर्चना के दौरान परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से इनके देवता ने गुस्से में आके उसे श्राप दे दिया और कहा कि तू आज के बाद बंदरिया होगी। वो बंदरिया बन गई। फिर उसने जब उस भगवान से माफ़ी मांगी तो उसने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं सकता, तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये कैसे भगवान है, पहले बदुआएं देते हैं, भगवान का तो काम बदुआ देना होता ही नहीं है, लेकिन पहले ये बदुआएं देते हैं, फिर कहते हैं ये अब श्राप भी हम वापस नहीं ले सकते, इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जब उसने कहा कि मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, तो फिर उसने एक इसको दुआ दी अंजाना को और कहा कि तुम एक सपुत्र को पैदा करोगी जो कि बहुत ताकतवर होगा, ये होगा वो होगा। फिर कई हिस्ट्रीज और 2-4 हिस्ट्री सिर्फ इसकी पैदाइश पे ही लिखी गई हैं इनकी संस्कृत के अंदर। फिर ये चली गई उठ के, इसको फिर बहुत साल के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम बजरंग बली रखा गया। फिर एक हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं कि बजरंग बली का जो फादर था, जो कि बंदरों का महाराज था, बंदरों का राजा था, वो बंदर एक दफ़ा उठ के कहीं जा रहा था कि नीचे, फिर इनके कुछ भगवान पूजा अर्चना कर रहे थे और एक हाथी ने उस पूजा में आके विघ्न डाला, जिसकी वजह से उस बंदर ने उड़ते हुए देख लिया, उसने आके उस हाथी को मारा। तो देवताओं ने प्रसन्न होकर इसे दुआ दी कि तेरे घर बेटा होगा, तो उस फलानी औरत से शादी कर ले जो कि पहले ही बंदरिया बन चुकी थी। उससे फिर शादी हुई और एक हिस्ट्री के मुताबिक ये आपके सामने हनुमान की हिस्ट्री मौजूद है जो इनकी कुतुब में आती है। ये इनकी यूनिवर्सिटीज़ में जो संस्कृत में बुक्स पढ़ाई जाती हैं उनमें जो हिस्ट्री है हनुमान की, उसके मुताबिक कहते हैं कि लेजेंड के मुताबिक हनुमान की पैदाइश शहजादा राम की तरह ही हुई थी। इनकी कहानियाँ शुरू से ही एक साथ बनी हुई हैं। राम के वालिद एक बादशाह देवताओं से दुआ कर रहे थे कि वो जल्द ही बच्चे पैदा करें। इसी वक्त हनुमान की माँ अंजाना, जो आदि बंदर थी, ये भी देवताओं की पूजा कर रही थी। खुदाओं ने बादशाह की दुआओं की तारीफ़ की और इसे अपनी तीनों बीवियों के दरमियान बांटने के लिए कुछ आसमानी खीर प्यासाम भेजी। इसके नतीजे में रामायण के मरकज़ी किरदार प्रिंस राम और इनके भाइयों की पैदाइश हुई। चूँकि देवताओं ने भी अंजाना की इबादत की तारीफ़ की, इसलिए उन्होंने हवा और हवा के देवता वायु को 1 चम्मच प्यासाम की खीर छीनने के लिए भेजा। जब वो आसमान से नीचे तैर रही थी, वायु ने प्यासम को अंजाना को पहुँचाया, जिसने इसे खाया और देवताओं को शुक्रिया अदा किया। इस चम्मच की खीर से अंजाना ने हनुमान को जन्म दिया। हनुमान की शक्ल अपनी माँ अंजाना की तरह बंदर की थी। यानी कि उन भगवानों ने प्रसन्न होकर इसको खीर दी थी कि जाके अपनी बीवी को खिलाना, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर बजरंग बली तुम्हें मिलेगा। और फिर जब वो उसकी बीवी खीर खाने के बाद प्रेग्नेंट हो गई और फिर बजरंग बली आ गया। और जो एक तीसरी रिसर्च है इनकी बजरंग बली की पैदाइश के बारे में, सबसे पहले तो इसकी पैदाइश ही इतनी मशकूक है। जो तीसरी रिसर्च है हिंदू संस्कृत में, जिसने पूजा में विघ्न डाला था, इतनी शरीफ माँ थी इसकी, इसने एक स्वामी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसकी पूजा ख़राब की, उसने इसे बदुआ दी, ये बंदरिया बन गई। फिर उसने ये दुआ दी कि तुम शिव भगवान को जन्म दोगी, तुम उनकी पूजा किया करो। इसने शिव भगवान की पूजा की, भगवान प्रसन्न होके आए। उन्होंने कहा मांगो क्या मांगती हो, तो उसने कहा मैं चाहती हूँ आप मुझ में से जन्म ले। यानी कि बजरंग बली इनके यहाँ शिव का एक अवतार समझा जाता है। ठीक है जी। फिर वो भगवान शिव ने इसे वचन दिया कि मैं तुम में से पैदा हो जाऊँगा, तुम टेंशन ना लो। ये जनाब शिव जी से मिल के जंगल में गई है, वहाँ इससे आके विंड ने छेड़ा, यानी हवा ने। जो वायु, केसरी तो जो बंदर का राजा था वो इसका बाप था, लेकिन कहते हैं कि इसको बेटा वायु ने दिया है। वायु का मतलब है पवन देवता, हवा का भी इन्होंने देवता बना रखा है। वो देवता जंगल में आता है, हवा इसे छेड़ती, आवाज़ देके कहती है कि मैं तू नहीं जानती, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ,
तू ये क्या कर रही है। तो फिर वो देवता वहाँ पे प्रकट हुआ, उसने कहा कि मैं वायु हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको बजरंग बली देने आया हूँ। इस तरह से बजरंग हजरत पैदा हुए हैं। और उनकी माँ का कैरेक्टर आपने देख लिया कि उसने आके पहले एक पुजारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे श्राप मिला था। और बाप के भी नाम 2 हैं, ठीक है, जिसके साथ इसने बजरंग बली का मुकाबला कराने की कोशिश की। अब मोमिनीन, जिस मशकूक शजरे की पैदावार का मुकाबला इसने मौला अली से करवाया है, आइए मैं उस मौला अली का हजरा तैयबा आपको दिखाऊंगी। आपके सामने 4 मासूमीन का हजरा नस्ब स्क्रीन पर मौजूद है। सेकंड पर जब हम आ जाएं तो मौला अली के वालिद के खाने में क्या लिखा है? हज़रत अबू तालिब यानी इमरान। हज़रत अबू तालिब उनका नाम और इमरान उनका लक़ब। ठीक हो गया जी। एक बाप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम का, और आपके भगवान के तो बाप का ही नहीं पता वायु है या केसरी। तो जिसके अपने बाप का नहीं पता उसको नौज़बिल्लाह मौला अली का बाप बना रहे हो। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आपके देवताओं के ना जाए पैदाइश का पता है, ना उनके वालिदैन का ही पता कि कौन है। शराब के सिलसिले में आने वाले आपके भगवान है और आप उनका मुकाबला कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं। और मोमिनीन, हनुमान की माँ का सारा किस्सा मैंने आपसे पहले ही बयान कर दिया है। मजीद इनकी कुतुब में जो लिखा है वो यही लिखा है कि अनजाना हिंदू अफसानों की एक मशहूर शख्सियत, बंदर के प्यारे देवता हनुमान की माँ के तौर पर तज़ीमी जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और श्राप मिला था उसे सिर्फ और सिर्फ गलत काम करने की वजह से, इबादत से भटकाया था उसने इनके पुजारी। ये इसकी माँ का कैरेक्टर है। और आइए अब मौला अली की माँ के बारे में देखते हैं। फातिमा बिनते असद आप हजूर अकरम की चची हज़रत अबू तालिब की जोजा जनाब हाशिम की पोती इमाम हसन और हुसैन की दादी और इमाम अली की वालिदा थी। आप तारीख़ आदमियत की वो वाहिद खातून थी जिन्हें काबा की दीवार ने रुकने यमानी के पास शिगाफ होकर अंदर जाने का रास्ता दिया। आप 3 दिन तक काबा के अंदर रहीं, अपने 17 साल तक रसूल अल्लाह की परवरिश फरमाई और अपनी ज़िंदगी के 56 साल हुजूर की हमराही में गुजारे। यसरब की तरफ हिजरत करने वाली आप पहली खातून थी। 12 इमाम आपकी नस्ल से हैं। माँ के दर्जे पर होने के बावजूद आपने हमेशा हज़रत फातिमा ज़हरा का बेहद एहतराम किया। आप वो वाहिद खातून हैं जिन्हें हजूर ने अपनी कमीज़ का कफन दिया। हजूर खुद आपकी कब्र में लेटे और आपको अपने हाथों से लहद में उतारा। आप ख़ानदान अहले बैत की पहली खातून है जो जन्नतुल बकी में दफन हुई। ये है मौला अली शेर खुदा की वालिदा का किरदार जो तारीख़ ने लिखा। और हनुमान की माँ अनजाना का किरदार भी आपने उनकी तारीख़ से देख लिया। हनुमान की माँ अनजाना की तारीख हमने तो अपनी कुतुब में नहीं लिखी, इन्होंने अपनी संस्कृत में और अपनी भगवत गीता में लिखी है। और जो उसका कैरेक्टर है वो आपने देख लिया। मोमिनीन, अब आगे चलते हैं। जैसे इस बंदे ने अपने वीडियो में कहा है कि मैंने मौला अली के बारे में जितना पढ़ा है वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी थे तो क्या अब हम उनकी गुस्ताखी पे चुप रहे? तुम्हें कुछ ना कहें? तुम्हें तो बेटा पूरा जवाब दिया जाएगा। मोमिन, ये कुछ हिंदी बुक्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, आपको रेकमेंड कर रही हूँ। पहली जो किताब है मौला अली के बारे में, खुदा इससे राजी, अहमद नदीम नदवी की, हिंदी में ये बुक। दूसरी है हज़रत अली, मुरातब सफ्तर शाहीन की, खुदा इससे राजी। इसे मैं आपको मौला अली के बारे में जो इन कुतुब में लिखा गया है सामने रखूंगी। पेज नंबर 4 पे लड़कपन और जवानी। पेज नंबर 4 पे यहाँ हज़रत अली के बारे में कुछ यूँ लिखा है। कहते हैं हज़रत उस्मान के गुजर जाने के बाद हज़रत अली खलीफा बनाए गए। इस्लामी राज्य के ये चौथे खलीफा थे। हज़रत अली हज़रत अबू तालिब के बेटे और अल्लाह के रसूल सर्वशून्य यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के चचेरे भाई थे। क्योंकि हज़रत मोहम्मद बचपन ही से अबू तालिब के घर पले बड़े, इसलिए हजूर और अली का साथ शुरू ही से था। दोनों में एक दूसरे के लिए अधिक प्रेम भाव था। पेज नंबर 6 पे मोमिनीन, मौला अली की जंगों का उन्होंने जिक्र किया क्योंकि इसने बजरंग बली कह के तो बड़ा अपनी तरफ से उसको ताकतवर बताने की कोशिश की है। तो इनके यहाँ जो मौला अली की जंगों का जिक्र किया गया उसमें लिखते हैं, हुनैन की लड़ाई के अवसर पर शत्रु के वानों की वर्षा सहन ना कर पाने के कारण इस्लामी सेनाएं पीछे हटने लगी। हजरत अली अपनी जगह पर कायम रहे और वीरता पूर्वक मुकाबला करते रहे। हजरत अली वीरता पूर्वक मुकाबला करते रहे। कोई किताब ना पढ़ते, अपने धर्म में यही किताब पढ़ के देख लेते जो कि बाकायदा हिंदी वर्जन में मौजूद है। बजरंग बली का एक हनुमान चालीसा है। हमारे यहाँ नादे अली है, इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया हुआ खुद से। नादे अली तो आसमान से आई थी, इन्होंने खुद ही नीचे बैठ के, जो मुहक्किक हैं या जो भी उनको कहते हैं, इनके जो शास्त्री और जो पंडित वगैरह हैं, उन्होंने खुद से हनुमान चालीसा लिखा है। उस हनुमान चालीसा की फर्स्ट लाइन्स और उनका मतलब क्या है वो आपके सामने पेश करूंगी। मोमिनीन, पहली लाइन है, जब ये किसी संकट में होते हैं तो ये इस हनुमान चालीसा का विर्द कर। हनुमान चालीसा जो इन इंसानों ने खुद से लिखा है, हिंदुओं ने, उसमें जो पहली लाइन है उसका अर्थ आपको समझाना चाहूँगी, जरा सुनिए। लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान, बड़ाई हो हनुमान जी की, ज्ञान गुण सागर यानी ज्ञान का सागर, इल्म का खजाना, इल्म का समुंदर। अच्छा, आगे लिखते हैं, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जिसका मतलब है ए कपीश्वर। ये हनुमान के 35 नामों में से एक नाम है कपीश्वर, जिसका मतलब है बंदरों का खुदा। कपीश्वर यानी बंदरों का खुदा। ला हौल वला कुव्वत। ठीक है जी,
एक कपीशती हुलोक उजागर, ये बंदरों के खुदाओं से मददें मांगते हैं, फिर उनके मुकाबले करवाते हैं शेर खुदा से। कहाँ बंदरों का खुदा और कहाँ शेर खुदा। शर्म करें सिद्धेश्वर, ये है आपकी सिद्धि, शर्म आनी चाहिए आपको। और मौला अली सिर्फ हमारी भगवान नहीं, मौला अली आप हिंदुओं के भी भगवान हैं। वो कैसे एक एक करके आपके सामने हर चीज साबित करके जाऊंगी। इनकी भगवत गीता में इनके भगवान कृष्ण का एक छोटा सा बयान लिखा गया है, वो बयान मैं आपके सामने जरूर पेश करूंगी। गीता में इनके भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ओ अर्जुन, आई स्वेयर टू द नेम ऑफ अली who will born in the temple of black stone Kaaba, who maintain the glory of God and save the humanity. अर्जुन, मैं अली के नाम की कसम खाता हूँ जो हजरा अस्वद काबा में पैदा होगा, जो खुदा की शान को बरकरार रखेगा और इंसानियत को बचाएगा। लो, आपके भगवान कृष्णा अर्जुन से बात करते हुए मौला अली की कसम खा रहे हैं। तो बताइए, आपने कभी गीता नहीं पढ़ी? आपने कभी अपनी कुतब नहीं पढ़ी? हिंदी कुतब भी पढ़ लेते, आपको पता चल जाना था मौला अली कौन है, ये किस जात का नाम है। मजीद आगे चलते हैं। अपने सत्संग में ये अक्सर एक भजन गाते हैं जिसका नाम है ओम नमः शिवाय। ओम का मतलब अली है और अली इनके भगवान है, ये हम साबित करके जाएंगे। पहले आप इनका वो छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए जिसमें ये बहुत प्यार से ये भजन पढ़ रहे हैं, मतलब भजन गा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले विद्याधराय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने वीडियो पे देखा, ये अक्सर अपने सत्संग में इस भजन को गाते हैं। कितने प्यार से गा रहे हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता भी है ओम कौन है? ओम नमः शिवाय किसका नाम ले रहे हो, किसकी इबादत कर रहे हो? आई मोमिनीन, आपको एक और किताब पेश करती हूँ। ये किताब है ओम और अली, हकीम सैयद मोहम्मद गिलानी की, जिन्होंने हिंदुइज्म के अकीदे को सामने रख कर ओम लफ्ज़ का मतलब निकाला है इनकी कुतब से। पेज नंबर 11 to 25। मुमिनीन पेज नंबर 11 पे लिखते हैं, ओम ये संस्कृत ज़बान का एक सह हरफी लफ्ज़ है जो अहले हनूद में बिस्मिल्लाह की तरह तस्मिया के तौर पर तबरीक व तकदीस के साथ बोला और लिखा जाता है। और हिंदा आलिमान मज़हब के कौल के मुताबिक लफ्ज़ ओम खुदा ताला के अनवार तजल्लियात और कुदरत व कुव्वत का मज़हर है। अब ये खुदा का मज़हर कौन है, चलिए आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 13 पे से किताब में ओम का मतलब लिखा गया खुदा का हाथ, खुदा की कुव्वत, फितरत की ताकत। लेकिन डॉक्टर केसी चक्रवर्ती की लुगत में ओम के मायने यूँ मरकूम है, ओम अ पावरफुल हैंड ऑफ गॉड, अ पावरफुल लाइट ऑफ गॉड। ओम खुदा का एक ताकतवर हाथ। फिर पेज नंबर 14 पे मिस्टर जगतलाल फाजिल संस्कृत ने ओम के मायने लिखे, कुदरत का वो कुव्वत याफ्ता हाथ जो निज़ाम आलम को चलाता है। फिर पेज नंबर 17 पे इनके भगवान बराहत ऋषि की इस ओम लफ्ज़ के बारे में एक पेशगोई लिखी गई। कहते हैं बहुत पुराने ज़माने की बात है, विलादत मसीह से 505,000 बरस बेशतर की बात। भारतवर्ष में एक ऋषि जंगलों और पहाड़ों की खूब सियाहत फरमाया करते थे। नाम नामी बराहत और लकब के लाश था। इनको चारों वेदों और छुइयों शास्त्रों पर ना सिर्फ अबूर्द हासिल था बल्कि वो आलिम बाअमल थे। बयाबानों और कहसारों में आसन जमाकर योग और ज्ञान दान में मसरूफ रहते थे। कभी कभी आबादियों में जाकर भी धर्म का प्रचार करते थे। अब मोमिनीन यहाँ पर बहुत तवील रिवायत है। बराहत ऋषि ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनमें ज्ञान बांटना शुरू किया, अपने मजहब का प्रचार किया। प्रचार करते हुए वहाँ पे हुआ क्या, इतने में लोगों ने देखा कि आसमान से एक निराली किस्म की सब्ज और सफ़ेद चीज़ चमक उठी है जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी और यूँ नजर आता है कि दुनिया की हर चीज़ नाबूद हो गई और वो हैरतनाक चमक हर शय पर गालिब आ गई। लोग तो इसे देख कर ताजुब और खौफ में मुब्तला थे। बराहत ऋषि इसके नज़ारे से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने थोड़े वक्फा के बाद फिर अपना सिलसिला कलाम जारी किया। आगे फिर मोमिनीन बहुत लंबे अशार हैं, मैं डायरेक्ट अगले पेज पर चलती हूँ। बराहत ऋषि ने लोगों से कहा, कोई प्रार्थना कोई योग किसी काम का नहीं, इनकी मोहब्बत और इताअत के बगैर इंसान के कर्म सारे तप अमाल इबादत अकारत जाएंगे। सामाइन में बाज ने पूछा, ऋषि महाराज वो परमात्मा के प्यारे कौन है? क्या वो महर्षि मनी और योगी जो गुजर चुके हैं? बराहत ने कहा, वो सर्प मार्ग होगा, यानी सांप को मारने वाला। वो ईश्वर का हाथ कहलाएगा, वो परमात्मा का मुखड़ा चेहरा होगा, वो भगवान जी की शक्ति वाला होगा। इसको धरती का बाप कहेंगे। वो सूरज को पलटा देगा। जिस तरह परमेश्वर के बहुत से नाम हैं, जिस तरह महात्मा के बहुत से नाम हैं, इसी तरह महात्मा के इस राजकुमार के भी बहुत नाम होंगे। इनमें से एक नाम इसका ओम भी होगा। अगले सफ़े पर लिखते हैं, हिंदू ऋषि बराहत जी ने ओम की तशरीह में किसी बहुत बड़ी हस्ती की आमद की खबर दी। ऋषि जी मौसूफ अपनी बयान करदा बशारत में 4 रसूल खुदा सैयदुल अंबिया खतमुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुहूर पर नूर की इतला देते हैं। आपका इसमें गिरामी महात्मा जाहिर कर हजूर के फ़ज़ाइल हमद बयान करते हैं। वहाँ हजूर के नायब व जानशीन का जिक्र राजकुमार यानी वली अहद के नाम से करते हैं।
फिर मोमिनीन पेज नंबर 24 पे उन्होंने बात को एकदम क्लियर कर दिया। लिखते हैं महाराज महात्मा यानी शहनशाह मोहम्मद के राजकुमार वली अहद के ज़हूर और फ़ज़ाइल का जो जिक्र किया गया वो भी वहम गुमान से बिल्कुल खाली है। और आप अपनी वजाहत कि वो राजकुमार पुत्र स्थान पाक मकाम और बड़े मंदिर काबा में विलादत फरमाएगा और वो कातिल असहा होगा। फिर इस राजकुमार को ईश्वर का हाथ, परमात्मा का मुखड़ा, भगवान की शक्ति वाला, धरती का बाप, सूरज को पलटने वाला भी कहा गया है। और आखिर में ये भी जाहिर किया गया है कि जिस तरह खुदा और इसके रसूल के बहुत से नाम हैं, इसी तरह मोहम्मद बादशाह के वली अहद और जानशी के भी नाम मुअत्तदद होंगे, जिनमें इनका एक नाम ओम भी है। मौला अली का हिंदी नाम, ठीक है मोमिनी। ओम किसका जिक्र है? मौला अली का जिक्र इनकी कुतब, इनके बहुत बड़े भगवान ऋषि बता रहे हैं बाकायदा कि ओम अली है, यानी कि मोहम्मद का जानशीन जो आएगा और काबा में आएगा। एक एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है, ठीक हो गया मोमिनी। ये जो ओम नमः शिवाय आप करते हैं ना, ये आप भगवान अली का नाम है। तो आपने सिर्फ मुसलमानों के भगवान की गुस्ताखी नहीं की, आपने अपने भगवान की भी गुस्ताखी की। मोमिनी आज की वीडियो का एक लास्ट है, मौला अली की अपनी ज़बान से भी हम साबित करेंगे कि वो हिंदुओं के भगवान हैं। मोमिनीन किताब का नाम है कोकब-ए-दुर्री और पेज नंबर 365। यहाँ पे मौला अली का बयान लिखा गया है कि हर कौम में मेरे नाम जुदा जुदा है। अरब में मेरा नाम अली है, इंजील में एलिया है, तौरात में औरिया है, ज़बूर में शंतिया है, तुर्क मुझको बलिया कहते हैं और ताइफ वाले तहमीद और अहले मक्का मुझको बाबुल बलद कहते हैं, जंगी मजिलान और हिंदू किशन किशन कहते हैं। हिंदुओं में मुझे किशन किशन कहते हैं। हिंदुओं में मौला का नाम किशन है, यानी वो हिंदुओं के भी भगवान है। ठीक हो गया मोमिनी। तो ये हजरत तो हाथ धो बैठे हैं अपनी इज्जत से भी और अपने बयान से भी, जिसका मुकाबला इन्होंने मौला अली से किया। बजरंग बली, बंदरों का खुदा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीहू लोग उजागर। बंदरों का वो खुदा है, बंदरों के घर में पैदा हुआ है। माजरत के साथ मैं ये तौहीन करना नहीं चाह रही थी, मुझे मजबूर किया गया। पैदाइश भी मशकूक है, वल्दियत भी मशकूक है, पता ही नहीं केसरी बाप है या वायु का पुत्र है। आइंदा ऐसी बकवास करने से पहले, ऐसी गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचना। हम भी चुप नहीं बैठेंगे। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर।